नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। वैदिक कालीन शिक्षा में क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या प्रमुख बातें थी। आज का ये वीडियो उसी का कॉन्टिन्यूएशन वीडियो है। बट स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। और मैं उन लोगों को सॉरी भी बोल दूं, सॉरी टू दोज वेटिंग। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं। फीचर्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट है पीरियड ऑफ स्टडी, अध्ययन की अवधि। सामान्य तौर पर वैदिक काल में अध्ययन की अवधि 12 वर्ष की होती थी। मतलब एक कोई छात्र अगर पढ़ाई करता है तो वह 12 वर्ष की अवधि तक या 12 वर्ष की आयु तक पढ़ाई करता था। तो 12 वर्ष की आयु तक पढ़ाई करने वालों को स्नातक नामकरण से विभूषित किया जाता था। 24 वर्ष की आयु तक पढ़ाई करने वालों को या अध्ययन करने वालों को वसु नामकरण से विभूषित किया जाता था। 36 वर्ष की आयु तक पढ़ाई करने या अध्ययन करने वालों को रुद्र नामकरण से विभूषित किया जाता था। 48 वर्ष की आयु तक अध्ययन करने वालों को आदित्य नामकरण से विभूषित किया जाता था। और लिटरेचर मतलब साहित्य और इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, इनके लिए पढ़ाई की या अध्ययन की अवधि 10 वर्ष की थी। नेक्स्ट पॉइंट है एकेडमिक सेशन एंड हॉलीडेज, शिक्षा सत्र व छुट्टियां। स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई पढ़ाई होगी, कोई अध्ययन होगा, तो उसमें शिक्षा सत्र होगा एक जो कुछ समय तक के लिए चलेगा और उसमें छुट्टियां भी होंगी। तो शिक्षा सत्र का आरंभ श्रावण मास की पूर्णिमा को होता था उपाकर्म श्रावणी समारोह से, और उसका समापन पौष माह की पूर्णिमा को होता था उत्सर्जन समारोह से। शिक्षा सत्र की अवधि 5 माह की होती थी। नेक्स्ट है एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्ट, आचरण के आधार पर प्रवेश। वैदिक कालीन शिक्षा में इस बात पर प्रबलता से ध्यान दिया गया कि जो अच्छे आचरण वाले विद्यार्थी हैं उन्हें ही गुरुकुल में प्रवेश मिलता था। जो निज आचरण वाले, जो मतलब बुरे आचरण वाले लोग थे, उनको गुरुकुल में प्रवेश नहीं मिलता था। प्रैक्टिकलिटी इन एजुकेशन, शिक्षा में व्यवहारिता। शिक्षा में व्यवहारिता से यह तात्पर्य है कि जो भी छात्र गुरुकुल में रहते थे उन सभी को अपना काम स्वयं करना पड़ता था। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ को उन्हें जीना पड़ता था, उन्हें एक्सपीरियंस करना पड़ता था। जैसे जो भूमि होती थी उसे जोत कर वह कृषि विद्या में निपुण हो जाते थे और वह अपना सारा काम स्वयं ही करते थे। नेक्स्ट है बैगिंग, भिक्षावृत्ति। जो भी गुरु और शिष्य होते थे उन्हें अपना भरण पोषण भिक्षा मांग करके करना पड़ता था। इनसे उनका सोशलाइजेशन, सामाजिकरण भी होता था, और जो शिष्य होते थे उन्हें सामाजिक अनुभव प्राप्त होता था। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा का स्वरूप मुख्यतः धर्म पर आधारित होता था। मतलब ग्रंथ पढ़ के, विद्या पाठ करके, इन सब चीज़ों को ही मुख्यतः शिष्य को या बच्चे को कराया जाता था। नेक्स्ट है रूल्स इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स, छात्र जीवन संबंधी नियम। कुछ नियम थे जिनको छात्रों को, शिष्य को जीना पड़ता था। जैसे हैबिट्स, आदतें, रूटीन, दिनचर्या, फूड एंड ड्रिंक, खान पान, यूनिफॉर्म, वेशभूषा, एंड कंडक्ट, आचार व्यवहार। हैबिट्स कैसे थे? तो उन्हें अपने जीवन को बहुत ही सरलता से जीना पड़ता था। मतलब उन जो भी, मान लिया जाए कोई राज परिवार के लोग हैं और कोई सामान्य परिवार के या कोई निर्धन परिवार का छात्र है, सभी को एक सामान्य पढ़ाई करनी पड़ती थी, एक समान कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था। रूटीन, दिनचर्या, उनकी दिनचर्या यह होती थी कि सुबह उठने के बाद वह अपना सारा शौच
या अन्य और भी जो काम होते हैं, स्नान करना, वह सारे काम को वह कर लेते थे। उसके बाद फिर वह पढ़ाई पर बैठ जाते थे, मतलब अध्ययन करना वह शुरू कर देते थे। सायंकाल में वह फिर आरती के बाद फिर से अध्ययनरत हो जाते थे और अध्ययन काल में या पढ़ाई करना शुरू कर देते थे। फूड एंड ड्रिंक, उनका खान पान बहुत ही मतलब नॉर्मल होता था। ऐसा होता था कि जिनसे उन्हें पढ़ाई करने में कोई भी कठिनाई पैदा ना हो, वह किसी भी रोग से ग्रस्त ना हो। उन्हें दो वक्त ही खाना दिया जाता था, एक प्रातःकाल में और दूसरा सायंकाल में। यूनिफॉर्म, वेशभूषा सभी छात्रों को मेखला धारण करनी पड़ती थी। ब्राह्मण की वेशभूषा, ब्राह्मण की मेखला मूंज की होती थी, क्षत्रिय की तात की होती थी और वैश्य की ऊन की होती थी। कंडक्ट, आचार व्यवहार हर छात्र जो भी गुरुकुल में रहता था उसे अपने आचार व्यवहार को इस प्रकार से बनाए रखना पड़ता था कि उससे उसे धार्मिकता की भावना उसके अंदर पैदा हो, उसमें समाज को लेकर के सहानुभूति आए, वह सेवा करने की भावना उसके अंदर पैदा हो। तो आज हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। इसके कुछ और पॉइंट्स बाकी है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू।